हेलो दोस्तों, ईएफए लर्निंग के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्च के तीसरे सप्ताह में आईपीओ की लाइन लगी हुई है और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में नजारा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस आईपीओ की डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान में रखना है, एंकर लिस्ट के बारे में बताएंगे, क्या ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है। अंत में उद्देश्य यही रहेगा, आपको हेल्प करना, सपोर्ट करना कि आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो हर बार की तरफ फोकस डेटा पर रहेगा और डेटा को हम बहुत ही सिंप्लीफाई करके इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको आईपीओ के बारे में बता दें, 1100 से 1101 रुपए का आईपीओ का प्राइस है और लॉट में 13 शेयर्स आएंगे। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,313 रुपीस का एक लॉट होगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईपीओ का जो साइज है 582 करोड़ का होने वाला है। छोटा आईपीओ होने वाला है, जैसे अभी सूर्योदय जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका आईपीओ आ रहा है, लगभग उसी के साइज का ये आईपीओ है। और जब मार्केट में जब इसकी लिस्टिंग होगी, समझ लीजिए इसी वैल्यू में अगर लिस्टिंग होती है तो 3,353 करोड़ का इसका अप्रोक्सीमेटली इसका मार्केट कैप रहेगा। मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी रहने वाली है। इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है दोस्तों। ये जो मार्केट लिस्टिंग का जो एम कैप है वो, और ये एक स्मॉल कैप कंपनी होने वाली है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर ध्यान में रखने वाली कि आईपीओ देखिए 3 दिन के लिए ओपन है, मार्च 17 से 19, जहां पर आप बिडिंग कर सकते हैं। अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट मार्च 24 रहेगा और ये मार्च 25 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उस दिन हम अलॉटमेंट की लिंक भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अलॉटमेंट की लिंक आ जाएगी और आपके अकाउंट में अगर पैसा ब्लॉक्ड है तो वो अनब्लॉक भी हो जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो। लेकिन अगर अलॉटमेंट हुआ है तो शेयर भी आपके अकाउंट में आ जाएंगे मार्च 26 को, और मार्च 30 को आईपीओ के लिस्टिंग होने की बात है। दोस्तों, ये कुछ टेंटेड, ये जो 4 डेट्स हैं ये 4 टेंटेटिव डेट्स है, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होने वाला है। ये एंकर लिस्ट के बारे में बताएंगे कि बड़े इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, अभी तक जितने भी आईपीओ आए हैं, मतलब ये जो 5-6 आईपीओ अभी आप रिसेंट में देख रहे हैं, वहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग जो एंकर लिस्ट है मुझे नजारा टेक्नोलॉजीज की ही देखने को मिली है। अभी तक 8 म्यूचुअल फंड और उनकी 27 स्कीम्स ने अप्लाई किया है और टोटल एंकर इन्वेस्टर्स जो है 43 टोटल एंकर इन्वेस्टर्स है। जस्ट मैं कंपैरिजन के लिए बता दूं, इसका ऑलमोस्ट डबल का आईपीओ है कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ, 1175 करोड़ का आईपीओ है। सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड ने ही वहां पर और 5 स्कीम ने ही वहां पर अप्लाई किया हुआ है। आप जो दूसरे भी जो अगर आईपीओ देखेंगे, जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक आया है, क्राफ्ट्समैन आया है, तो वहां भी हम 5 या 6 ही सिर्फ हम देख पा रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड की कंपनीज है वहां पर उन्होंने अप्लाई किया। तो एंकर लिस्ट बहुत मजबूत है और बड़े नाम है। देखिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आदित्य बिरला, एक्सिस, निपॉन, कोटक, सुंदरम। तो दोस्तों, आपके जो म्यूचुअल फंड्स चलते हैं ये सब कुछ बड़े नाम है जहां पर म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो उन सब ने यहां पर अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है। मैक्सिमम हमने जो देखा कि स्मॉल कैप स्कीम्स ने ही इन्वेस्ट किया हुआ है, और रीजन भी है क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी होने वाली है। इसके अलावा बाहर के भी जो इन्वेस्टर्स है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट है, फिडेलिटी है, गोल्डमैन है, इन सब ने भी यहां पर भाग लिया है। अगली चीज जो लिस्टिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्रे मार्केट प्राइस। देखिए, ग्रे मार्केट प्राइस तो फ्लक्चुएट होती रहती है। फिलहाल जब ये वीडियो बन रहा है, जब बिल्कुल पहला ही दिन है जब ये आईपीओ खुला हुआ है, तो ये 70% का प्रीमियम बता रहा है। मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं और ये जो एंकर लिस्ट स्ट्रॉन्ग है ये बहुत ही ज्यादा मजबूत भी दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब नजारा टेक्नोलॉजीज कंपनी के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही अच्छी डील है जहां पर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लीडिंग ब्रोकरेजेस हैं जैसे कि एंजल ब्रोकिंग या अपस्टॉक्स, फ्री में अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। आईपीओज आ रहे हैं, आप वहां पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन 30 से 45 मिनट ही लगता है और आपका अकाउंट भी ओपन हो जाता है। और उसके साथ साथ 3,500 रुपए का, जी हां, 3,500 रुपए का कोर्स फॉर जो बिगिनर्स है वो हमारी तरफ से मिलेगा। दोस्तों, कि जो नए जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये कोर्स से एक डायरेक्शन मिलेगा कि किस तरीके से मार्केट में या इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ना चाहिए।
अब नजारा टेक्नोलॉजीज कंपनी के बारे में बताते हैं। ये बहुत ही यूनिक कंपनी है और ऐसी पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है जो कि गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म से ये जुड़ी हुई है, जहां पर स्किल बेस्ड फैंटेसी और ट्रिविया गेम्स जो है इनके प्रोडक्ट्स है। और आज देखिए 4 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स है अगर आप फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करें तो, और 5.74 करोड़ उनके मंथली एक्टिव यूजर्स है अगर आप ये दिसंबर 2021 तक का 2020 तक का सॉरी 2020 मतलब अप्रैल से दिसंबर 2020 तक का आप डेटा देखें तो 5.74 करोड़ कस्टमर्स भी है, भारत में है और भारत से बाहर भी है। एंजल ब्रोकिंग ने डिटेल में यहां पर उनका एनालिसिस किया है, उन्होंने सब्सक्राइब की रेटिंग दी है। उनका कुछ पॉजिटिव कहने का है, प्रीमियम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कंटेंट है, प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म मॉडल है, रेगुलेटरी रिस्क जो है वो कम है यहां पर, और बिल्कुल इंगेज्ड कम्युनिटी है कि भाई वो ज्यादा समय वो ऐप में रहते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो वो इंगेज्ड कम्युनिटी है और भविष्य में भी एट्रैक्टिव मोनेटाइजेशन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये सब तो बहुत पॉजिटिव बातें हो गई, लेकिन हमको दोनों तरफ के बारे में समझना है तो उसके बारे में भी समझ लेते हैं दोस्तों। कुछ नेगेटिव बात जो एंजल ब्रोकिंग ने बताई है, जैसे ग्लोबल रिस्क और अनसर्टनिटीज भी है, क्योंकि गेमिंग का बिजनेस है, कहीं दूसरे देश में अगर इकोनॉमी अच्छी खासी नहीं चली तो फिर उस हिसाब से पेमेंट भी शायद दे पाना लोगों के लिए इतना पॉसिबल नहीं रहेगा। दूसरा, ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत फोकस है। कल समझ लीजिए डाटा के भाव बहुत बढ़ गए तो लोगों के लिए इतना अफोर्डेबल नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब गेम्स जो है अच्छा खासा डेटा ले जाते हैं, तो शायद उतना अफोर्डेबल नहीं रह सकता। तो ये सब भी रिस्क है जो एज एन इन्वेस्टर ध्यान रखनी चाहिए। इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट आईपी, अगर ऐसा होता है या थर्ड पार्टी कोई क्लेम आ गया तो फिर भी यहां पर कैश में तकलीफ आ सकती है। दोस्तों ये है फाइनेंशियल्स, और फाइनेंशियल्स बिल्कुल देख के यही समझ में आ रहा है कि प्रभावित बिल्कुल नहीं करते हैं। जी हां, बिल्कुल प्रभावित नहीं करते हैं। देखिए नेट सेल्स आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा बढ़ रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखिए यहां पॉजिटिव है, और उसके बाद देखिए 2.6 करोड़ से 18 करोड़, और अब देखिए 10 करोड़ 10.5 करोड़ का यहां लॉस हो गया। एबिटा नेगेटिव है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, प्राइस अर्निंग रेशियो नेगेटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, तो आप सब जितने भी पैरामीटर्स देखे तो देखिए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, अगर जो हम दूसरे जो भी कंपनीज को एनालिसिस करते हैं ऐसा हम फाइनेंशियल्स देखते हैं तो फिर हमको तो बहुत डर लग जाता है। ऐसे कंपनियों से हम जनरली दूर ही रहते हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज में अगर कोई यूनिक बात यह है कि ये एक गेमिंग टेक्नोलॉजी है और ऐसा इसके साथ कोई पीयर नहीं है, कंपेयर इसके साथ किसी को हम कर नहीं सकते जो भारत में लिस्टेड है, तो वो एक चीज है। फिलहाल एक ही चीज है जो मेरा जो एक तरीके से थिंकिंग रहेगा, मेरा एसेट एलोकेशन का पूरा पालन करूंगा, क्योंकि ये एक्साइटिंग बिजनेस है तो यहां पर अप्लाई तो करना ही है। लिस्टिंग गेन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मेरे पोर्टफोलियो का 0.1%, जी हां 0.1% से ज्यादा का फिलहाल यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। जैसा जैसा यहां पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो यहां पर अप्लाई मैं करूंगा धीरे धीरे, जब भी लिस्टिंग के बाद की मैं बात कर रहा हूं। लिस्टिंग गेन तो यहां पर स्ट्रांग होने की बात ही है, लिस्टिंग गेन हो जाता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत स्ट्रांग भी चल रही है। दूसरी चीज, फाइनेंशियल्स बिल्कुल भी अभी फिलहाल कॉन्फिडेंस देते नहीं है, तो जो इन्वेस्टर कंजर्वेटिव है उनको जरूर ध्यान देना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। लेकिन जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं जिनको लिस्टिंग गेन चाहिए तो वो तो बिल्कुल आगे जा ही सकते हैं, लेकिन अपना एसेट एलोकेशन हर बार की तरह बिल्कुल ध्यान में रखें। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।